जब कुरुक्षेत्र की धूल में कर्ण का रथ फंसा, जब अस्त्र हाथ में था पर मंत्र स्मृति में नहीं, तब कर्ण को याद आया एक श्राप, परशुराम का श्राप। लेकिन क्यों, ठीक मरते समय। नमस्कार दोस्तों, याद रखिए एक लाइक हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के मजबूत स्तंभ के बराबर है। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारी संस्कृति की इस अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए खुलकर सामने आएं और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको इतना शेयर करें कि हर घरों तक ये आवाज़ पहुँचे। जय श्री कृष्ण। और अपनी संस्कृति धरोहर को और अच्छे से जान सके, इसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर था। रणभूमि में सूर्यपुत्र कर्ण अपने अंतिम क्षणों से गुजर रहा था। तब उसके मन में कोई भय नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, केवल एक स्मृति थी, परशुराम का श्राप। वही श्राप जिसे उसने जीवन भर दबाए रखा। लेकिन मृत्यु की दहलीज पर वही श्राप उसके सामने खड़ा था, प्रश्न बनकर। क्या नियति से कोई बच सकता है? कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। सूर्य अस्त होने को था और उसी सूर्य की भांति उसका पुत्र कर्ण भी अब अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। रथ का पहिया पृथ्वी में धंस चुका था। धनुष हाथ में था पर मंत्र स्मरण से फिसल चुके थे। और उसी क्षण जब अर्जुन का बाण उसके सामने प्रतीक्षा में खड़ा था, कर्ण का मन वर्तमान से कटकर अतीत की गहराइयों में उतर गया। उसे याद आया वह समय जब वह एक साधारण सूतपुत्र कहलाता था, जब समाज ने उसकी प्रतिभा को उसके जन्म से बांध दिया था और उसी अपमान ने उसे ब्राह्मण का वेश धरने को विवश किया था। उसे याद आया वह आश्रम, वह गुरु परशुराम, जिनके चरणों में बैठकर उसने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान पाया था। वही परशुराम जो केवल क्षत्रियों से घृणा करते थे और ब्राह्मण शिष्य को ही ज्ञान देते थे। कर्ण ने तब सत्य नहीं कहा, क्योंकि सत्य कह देता तो ज्ञान का द्वार बंद हो जाता। और फिर वह दिन आया जब परशुराम उसकी गोद में सिर रखकर सोए थे और एक विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया था। रक्त बहने लगा। असहनीय पीड़ा थी, पर कर्ण हिला नहीं, क्योंकि गुरु की नींद भंग हो करना उसे अधर्म लगा। लेकिन रक्त देखकर परशुराम जागे और समझ गए कि यह सहनशीलता ब्राह्मण की नहीं, क्षत्रिय की है। और उसी क्षण सत्य सामने आ गया। कर्ण ने स्वीकार किया कि वह क्षत्रिय है, सूर्यपुत्र है। तब परशुराम का हृदय छल से क्रोधित हुआ और उन्होंने श्राप दिया, जिस समय तुम्हें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम उसका मंत्र भूल जाओगे। उस दिन कर्ण ने सिर झुकाकर श्राप स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके भीतर कहीं यह विश्वास था कि उसका पराक्रम श्राप से बड़ा होगा। वर्षों बीते, युद्ध आया, कर्ण महान योद्धा बना, दानवीर कहलाया, मित्रता निभाई, अधर्म के पक्ष में खड़ा हुआ, पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और अब वही क्षण था, रथ फंसा, अस्त्र की आवश्यकता थी, लेकिन मंत्र स्मृति से लुप्त हो चुका था। तभी कर्ण समझ गया कि यह केवल परशुराम का श्राप नहीं था, यह नियति की चेतावनी थी कि असत्य से प्राप्त ज्ञान अंततः साथ छोड़ देता है। उसे यह भी याद आया कि उसने भूमि से भी एक श्राप पाया था, जब एक ब्राह्मण की गाय अनजाने में मारी गई थी और उस ब्राह्मण ने कहा था, जिस प्रकार आज यह गाय असहाय मरी है, उसी प्रकार तुम भी युद्ध भूमि में असहाय मारे जाओगे। और आज वह असहाय था। फिर भी कर्ण के मन में कोई द्वेष नहीं था। उसने अर्जुन से केवल इतना कहा, मुझे धर्म से मारो। और उसी क्षण उसे ज्ञात हुआ कि परशुराम का श्राप उसे मारने नहीं आया था, बल्कि उसे यह याद दिलाने आया था कि महानता केवल पराक्रम से नहीं, सत्य से जन्म लेती है। और जब अर्जुन का बाण चला, तब कर्ण की चेतना में परशुराम का चेहरा था, सूर्य का तेज था और एक शांत स्वीकार था कि जो मिला था छल से वह गया भी नियति से। और यही कारण था कि मरते समय कर्ण को
परशुराम का श्राप याद आया, क्योंकि वही उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन चुका था। इस पवित्र कथा को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यदि कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इसे आगे जरूर साझा करें। धन्यवाद।